हो गए रेडी? चले चले, बाय करो। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। राम राम दोस्तों, सुबह की ही चिलमिलाती धूप में हम चल दिए एक स्पेशल जगह जहां हम जाने के लिए कब से बेताब थे। हम जा रहे हैं आज वृंदावन। आप सोच रहे हैं वृंदावन? नहीं, हम जा रहे हैं छोटी वृंदावन जो हमारे गांव से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। वृंदावन की रेप्लिका है, तो हम जा रहे हैं वहाँ। तो क्या आप चलेंगे मेरे साथ? चलिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं लेके चलता हूँ मैप के थ्रू। देखिए, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा प्यारा सा भारत। भारत में है राज्य राजस्थान, और राजस्थान में झुंझुनू ज़िले में स्थित बरुंदा शहर में हमारा श्री बिहारी जी का वृंदावन टेम्पल है। ये देखिए, चलिए वापस आ जाते हैं और अब सफ़र का आनंद लेते हुए हम जाते हैं वृंदावन की ओर। कहते हैं ना, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और सफ़र एकदम साधारण सा हो तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो देखिए, हम भी एडवेंचर करते करते पहुंच जाते हैं श्री बिहारी जी के मंदिर में। ये देखिए कैसे एडवेंचर करते हुए हम जा रहे हैं। ये छोटी वृंदावन है, यहाँ पर भी वृंदावन जैसा ही है, मीन्स बनाया गया है पूरा। और सब यहाँ पे कुंड में स्नान वगैरह करते हैं वहाँ पे, तो क्या कुंड सब नहाते हैं तो वीडियो लेना सही नहीं है। और ये हम यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मंदिर के लिए। रुकिए, आप भी सोच रहे होंगे ना, सब यहाँ झूला क्यों झूल रहे हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन भी स्वर्ग है। स्वर्ग में जैसे अप्सराएं झूला झूलते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी झूला झूलने की मान्यता है, तो इसलिए ये सब झूला झूल रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। बहुत ही बढ़िया थी। हाँ भाई, सुबह है भाई, आज मास को दिन शाम को मिलना है ना भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काया का कष्ट तो, काया का दुख तो, कोई जाओगे तो। इस सज्जन के लिए मुझे इतना ही कहना है कि महादेव के नाम पर ऐसे पैसे मांगने से अच्छा, और ये नाग देवता को ऐसे बंदी बनाने से अच्छा है कि अपने हाथ पैर से कमा कर खाएं। कृपया करके ऐसे लोग को एंटरटेन ना करें और इनको पैसे ना दें, क्योंकि मैंने देखा वो नाग देवता बहुत ही डरे हुए थे और उनका फन पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। मैंने उनसे कहा भी, पर उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में एक कल्प वृक्ष है, वैसे ही ये भी एक कल्प वृक्ष है। यहाँ पर देखिए, यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ के पेड़ की जो छाल है उसे उतार कर थोड़ी सी पॉकेट में रखने से कहीं पैसों की कमी नहीं आती है। चलो, अपनी अपनी मान्यता होती है, तो हमने भी एक ट्राई किया और हमने भी थोड़ी सी उतार ली और हमने भी अपने पर्स में रख ली। फिर एक मन में एहसास हुआ कि ये मान्यता लोग बना देते हैं अपने आप, क्या ये सच है? और ऐसा करने से सच में पैसे आएंगे? पर भगवान की आस्था है, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते हुए हम चले जाते हैं यज्ञ स्थल की ओर। यज्ञ स्थल पे हम करते हैं यज्ञ स्थल के दर्शन, जहाँ पर हमेशा धूनी जलती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि ये हमेशा धूनी 24 घंटा जलती रहती है। हमने वहाँ से दर्शन किए और हम निकल गए मंदिर की तरफ। मंदिर जाने के पहले वहाँ आता है एक बगीचा, जहाँ पे हमने दर्शन किए, जिसमें कहा जाता है कि एकदम हूबहू वृंदावन के जैसे ही सारे वृक्ष दो दो शाखाओं से बने हुए हैं। अभी हमने भी क्यूरियोसिटी दिखाई और हम भी चल दिए गार्डन की तरफ। देखा तो गार्डन का गेट यहाँ से बंद था, तो मैंने कहा गेट तो वहाँ से है, तो हम वहाँ से चले गए
गेट की तरफ। और गव इतना एक्साइटेड था। क्या खराब है? इस सुंदर बगीचे में एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर सच में वृंदावन की तरह सभी पेड़ों की 2-2 शाखाएं हैं। ये देखिए, आपने भी कुछ नोटिस किया होगा। हंस है। दोस्तों, एक साइड में चल रही थी लेडीज़ लोगों की किटी पार्टी। किटी पार्टी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे जलपान। पेड़ की खासियत देखी, यहाँ पे 2-2 पेड़ है, एक में 2 पेड़ है ज़्यादातर। ये देखो, जैसे वृंदावन में है ना, ये देखो, ये पेड़ है ना, 2-2 पेड़ है। देखो, लगभग हर पेड़ पे है ना 2 है। दोस्तों, जैसे जीवन की एक सच्चाई मुझे पता चली, वैसे ही एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग वृंदावन क्यों जाते हैं। जैसे आपने देखा, ध्रुव वृक्ष है, उनकी जड़ एक है। ये मिट्टी 2 वृक्षों को एक कर देती है। वैसे ही वृंदावन की धरती भक्त और भगवान को एक कर देती है, उन्हें 2 नहीं रहने देती। इसलिए लोग वृंदावन के होके रह जाते हैं, बाके बिहारी के प्यार में खो जाते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। और इस मंदिर के नज़ारे देखकर मैं तो स्तब्ध हो जाता हूँ। ये अविश्वसनीय है। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। इस खूबसूरती के चक्कर में मैं मोहित हो जाता हूँ। मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने का, और मेरा मन करता है बस यहीं रह जाऊँ और यहीं का होके हो जाऊँ। किसी ने कहा है ताजमहल बहुत खूबसूरत है। मैं कहता हूँ आप प्रेम मंदिर कभी गए ही नहीं हो। जैसे आप प्रेम मंदिर नहीं गए, वैसे बिहारी जी के मंदिर कभी नहीं आए हो। इस खूबसूरती को देखकर मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। दोस्तों, इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर पाऊँगा। ये देखिए इसकी खूबसूरती, इसकी नक्काशियाँ, इतने प्रेम भाव से ये जो अलौकिक माया बनी हुई है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप इसके नज़ारों का आनंद लीजिए और मुझे करने दीजिए दर्शन। ज़्यादा भीड़ को देखते हुए हम दूर से दर्शन कर निकल जाते हैं फाइनली हमारे बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और दर्शन कर एक पल के लिए मेरा मन ऐसा करता है कि मैं यहीं खड़ा उन्हें निहारता रहूं, पर भीड़ ज़्यादा होने के कारण मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता और इस छवि को अपनी आंखों में भरकर मन के मंदिर के दर्पण में उसे इस तरह उतारता हूँ कि वो कभी भी मुझसे दूर ना हो पाए। फिर श्री लड्डू गोपाल जी को हम देते हैं प्रेम पूर्वक झूला और प्रार्थना करते हैं कि हमारी लाइफ को इसी प्रकार मंगलमय बनाए रखें और हमारी लाइफ में इसी प्रकार के एडवेंचर भर दें जिसमें हम उनके इसी प्रकार के सुंदर सुंदर दर्शन करते रहें। और हमारी प्रार्थना है सभी को ऐसा सौभाग्य मिले कि श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में आकर उनके ही हो जाएं, इसी प्रकार के सुंदर सुंदर दर्शन उन्हें भी मिलें। और ये देखिए इस सुंदर नज़ारों को, इस मंदिर की सुंदर नज़ारों ने मेरा मन मोह लिया है। ऐसा लगता है कि मैं सदियों से इसी का इंतज़ार कर रहा था, इसी पल का इंतज़ार कर रहा था और यहाँ पर आने के बाद में मेरा मन शांत हो गया है। मन तो नहीं कर रहा था, पर प्रसाद लेने के लिए हम आते हैं बाहर और प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है कि जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यही अंत करता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।